मैं क्या हूँ, क्या कर रहा हूँ? मेरी कमजोरी ही मेरी दुश्मन है। आखिर मैं पैदा ही क्यों हुआ? क्या मेरे जीने का कोई फायदा या कोई मकसद नहीं है? सच कहूँ तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने कुछ हासिल नहीं किया। यह मेरी जिंदगी का अंत है। मैंने सच में बेमतलब की जिंदगी जी है ना। मैंने कचरे की तरह अपनी जिंदगी जी है और अब मेरी मौत भी उसी तरह हो रही है। अब तू मारेगा मुझे, गंदे चूहे कहीं के। Oro ignis tamen revendrem eleporotithya. Violent breaking. जोलिन, तुम्हारा काम हो गया क्या? बस हो रहा है। फायरबॉल! एक और मारा गया। ये है मेरी स्किल का कमाल। तुम्हारा मतलब है मेरी जादू का कमाल? नहीं, सिर्फ तुमने नहीं बल्कि हम दोनों ने अच्छा काम किया। तुमने सही कहा। टाइम पास बंद करो और काम पे लगो जाओ, कचरा चुनने वाले। मैं कोई कचरा चुनने वाला नहीं, मेरा नाम है आइन। ये देखो, काम के नकाज के दुश्मन अनाज के। शांत हो जाओ ज़ोइद, इस पर थोड़ा रहम खाओ। हम जैसे ऊंचे लोग इसके जैसे छोटे लोगों को मुंह नहीं लगाते। आखिर हम इससे अलग हैं। माफ करना, मेरे पास सामान थोड़ा ज्यादा है। जल्दी से अप्रेजिंग शुरू करो मिस्टर अप्रेजर। ठीक है। सही सुना, मैं एक अप्रेजर हूँ। मेरा काम बहुत छोटा है। जब हम पैदा हुए थे तब लाइट गॉडेस ने हमें ये काम सौंपा था और डार्कनेस गॉडेस ने हमें एक स्किल दी थी, जबकि स्किल को अपनी एबिलिटीज के साथ और बढ़ाया जा सकता है। इन नौकरियों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपा जाता है और इन नौकरियों में भी 3 तरह के रैंक होते हैं। सबसे ऊपर है रेयर क्लास, जिसमें मर्चेंट वाले और मिलिट्री वाले होते हैं। उनमें से बस कुछ ही इसमें शामिल हैं। बीच में जो है वो है हाई कॉमन, जिसमें सॉल्ड और चोलन आते हैं, जो तलवारबाज, जादूगर और योद्धा होते हैं। सबसे आखिरी, सबसे नीचे की रैंक है लो कॉमन। इसमें लड़ाकू नहीं पर किसान और अप्रेजर होते हैं। ज्यादातर मामलों में इस तरह के काम अपने पेरेंट्स से विरासत में मिलते हैं। हालांकि मेरे पेरेंट्स के मौत के बाद मैंने उनके बिजनेस को आगे नहीं बढ़ाया, इसीलिए मैंने एक दूसरा रास्ता चुना जो कोई भी आम आदमी चुन सकता है, जो है एडवेंचर का रास्ता। मैंने भी अमीर बनने का सपना देखा। अफसोस, अप्रेजर। विशाल चूहा, रैरिटी F। इसकी रैरिटी F है और रैंक भी कम है। दांतों का रैंक D। लेकिन इसके दांत D रैंक के हैं। ये तो हिल भी नहीं रहा। ओए, और कितना वक्त लगेगा? इसका शरीर सख्त होने लगा है। अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो इसका मुंह खोलने में मेरी मदद कर सकते हो? क्या कहा? भला मैं इस गंदे चूहे को हाथ क्यों लगाऊंगा? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये कचरे वाला काम कचरा चुनने वालों के लिए है। मैंने सही कहा ना आइन? तेरी तो बेवकूफ कहीं के। अब ये क्या है? घूर क्यों रहा है मुझे? मेरी बात सुनो, हम हमेशा अपनी जान खतरे में डालकर तुम्हें बचाने का काम करते हैं। तुम जैसे निकम्मे को हमारा एहसान मानना चाहिए, क्योंकि तुम ध्यान भटकाने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते। मुझे माफ कर दो प्लीज। ये दुनिया बहुत बुरी है। क्या बात है, देखा ना, कचरा चुनना यही तुम्हारा असली और पसंदीदा काम है ना? अरे बाप रे, तुम सच में अपना हाथ किसी भी गंदगी में डाल सकते हो। याक! अप्रेजर्स का काम सच में बहुत घटिया होता है। मेरा मतलब, हम इस लाश को सीधा गिल्ड में लेके जाएंगे और मैजिकल टूल से वो इसका मोल तोल करेंगे। ये लोग सही कह रहे हैं। मैं बस लाश में से जरूरी चीजें बाहर निकाल सकता हूँ। मैं बस कचरा चुन सकता हूँ। मैंने इसे अपनी टीम में इसलिए शामिल किया है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं इस तरह की गंदी चीजें अपने मैजिक बैग में रखूं। अगर काम हो गया तो इसे अपने बैग में रख लो, मिस्टर कचरा किंग। तुमने इसकी बात सुनी ना? हमारा एहसान मानो तुम, मिस्टर बदबूदार कचरा सिंह। जल्दी करो, चलो यहाँ से, टाइम बहुत कम है। ठीक है, मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है क्योंकि मैं बस कचरा ही चुन सकता हूँ।
इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए